हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का मतलब इनके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है, तो आपको द्विघात बहुपद बनाना है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उदाहरण वाला, तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं इसको भी। एकदम अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। अगर जो क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा। अगर जो बहुविकल्पी में आएगा तो 1 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इस तरह से दिया है। ठीक है, जो सारी चीजें दी गई हैं एक बार लिखेंगे दिया है। अगर जो लिखने वाले में आएगा तो, अगर जो बहुविकल्पी में आएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया, शून्यांकों का योग। तो लिखेंगे ऐसे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया, पहले वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहले वाला। तो इसमें दिया गया 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल, तो इसको भी लिख लेंगे इस तरह से। हम लोग लिखेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल। इसे क्या कहते हैं आप लोग, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे। अब हमें करना क्या है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला जो होता है उसको लिख लीजिए एक बार। तो लिखेंगे क्या, ऐसे लिख देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले आता है के, उसके बाद कोष्टक लगाते हैं। उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसको भी कोष्टक में क्लोज कर देंगे। अब जो वैल्यू दी गई है उसको पुट कर देंगे। जैसे के की कुछ वैल्यू नहीं दी गई है तो भी ऐसे रहने देंगे हम लोग। इसके बाद में एक्स स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, माइनस कर देंगे यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। और इधर गुणे में एक्स चल रहा है, एक्स भी लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, प्लस यहाँ पर साइन लगा है, लगा दिया हमने, और माइनस का 1 ये है, इसको भी हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं हम लोग, ताकि और भी क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से इधर समझ में आ जाए आप लोग को। तो ये तो हो चुका है साइड इधर। अब आगे का काम क्या है, आगे आपको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए आप लोग, कि इन लोग का गुणा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब के तो अकेला ऐसे बाहर ही रहेगा, गुणा नहीं कर सकते हैं। बस नॉर्मल क्या होगा, के का गुणा एक में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स बटे में 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये केवल हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आगे का काम क्या है, आगे का काम क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक कर दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेकर के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, इन सब का एलसीएम लेंगे, एक चार, चार का तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि लासा जिसे कहते हैं आप लोग। 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस में यहाँ से कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। आगे क्या होगा, 4 को बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के बटे में 4 हो जाएगा। के बटे में 4 होगा ना, हाँ हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा एक्स, और कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब जो दिया गया है के/4, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, k1 मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा k1, और कोष्टक में कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस का x, और माइनस का 4 हो जाएगा ये। अब देखिए के वन को हम लोग जब गायब कर देंगे तो यहाँ से जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, चलिए हम लोग अगले पेज पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इधर जो दिया गया दूसरा क्वेश्चन, तो इधर जो लिखा गया था सारी चीजें मैंने इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, इधर वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा जहाँ जरूरत हम लोग चेंज करके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो जो चेंजिंग दी गई है उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इसमें क्या दिया गया, अंडर रूट का कितना है 2, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग, कितना कर देंगे, अंडर रूट का 2 कर देंगे इसको। उसके बाद अल्फा इंटा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दिया गया 1/3, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 1/3। आप लोग ऐसे गलत करके मत करिएगा, आप लोग नए पेज से लिखना शुरू करिएगा। उसके बाद फार्मूला तो यही रहेगा। इसके बाद आगे का काम क्या होगा, आगे का काम वही होगा कि आप लोग इनमें इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करने पर कितना हो जाएगा, के तो बाहर ही रहेगा ऐसे, और अंदर कितना चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखेंगे कितना है, अंडर रूट का 2 दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए, तो ये रख देंगे यहाँ पर अंडर रूट का 2 हो जाएगा। और यक्स का गुणा इसमें चल रहा तो यक्स का गुणा इसमें भी हो जाएगा इस तरह से। और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 1/3। आगे का काम क्या है, सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर दीजिए, ठीक है। बाकी सबको सॉल्व कर लीजिए, के बाहर ही रहेगा ऐसे। और इन सब का जब एलसीएम लगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा केवल 3 आएगा। और 3 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 3x²। और यहाँ से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ से इसमें गुणा ही नहीं होने वाला तो कितना आ जाएगा, केवल प्लस का 1 रह जाएगा ये। अब 3 को फिर से बाहर ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा, k/3 ही हो जाएगा। और अंदर अगर जो बात की जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3 अंडर रूट 2 एक्स, और कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स देखिए छूट रहा है तो इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, आप लोग मत छोड़िएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, k/3 जो है इसको k1 मानेंगे और इसको क्या करेंगे, फिर से हटा देंगे, तो बचेगा क्या, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 3x² माइनस में कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 एक्स, और क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब अगर जो आप लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि k/3 को क्यों हटाया जाता है, तो इसके मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे तो सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हालांकि क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा जो दिया गया है दूसरा प्रश्न। अब इसके बाद में हम लोग कर लेते हैं लगे हाथ तीसरा प्रश्न भी। तीसरा प्रश्न अगले पेज पर करेंगे हम लोग। तो तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो जो सारी चीजें कॉपी किया मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो चीजें चेंज है उनको चेंज कर लेते थोड़ा सा बस। बाकी ये काम हर क्वेश्चन में आपको करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 5 हो जाएगा। फार्मूला यही है, फार्मूला में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू किस तरह से पुट होगा, वही जो दिया गया है, के तो बाहर ही रहेगा इसे। अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा x² जो दिया गया ऐसे लिख लेंगे x²। और माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दिया हमने। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 0, तो कितना हो जाएगा 0, और गुणे में कितना हो जाएगा x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट का 5, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग 5, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के, और कितना होगा x²। अब देखिए किसी संख्या का 0 में गुणा होता है 0, यानी कि 0 को हटा देंगे तो ये माइनस का 0 हट जाएगा और बचेगा कितना, अंडर रूट का केवल 5 बच जाएगा। अब के यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और प्लस का कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग का था, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कराया है। चौथा क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, यही नीचे सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यहाँ तक है, चौथा में क्या करना रहेगा, बस चेंज करना रहेगा। अगले पेज पर कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे एग्जाम में आप लोग। देखिए प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें एक एक केवल दिया गया है, तो रख करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर जो दिया गया था उसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, उसके बाद में करेंगे हम लोग। इधर जो ये दिया गया है, ठीक है, फार्मूला वगैरह इसको कॉपी कर ले रहे हैं, लिखना नहीं पड़ेगा, कम टाइम लगेगा हम लोग को। हालांकि जब आप लोग करेंगे तो लिखेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ऐसा मत करिएगा कि हाँ हम छोड़ दें आगे का काम, ठीक है, वैसे हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस करना और एग्जाम में लिखना भी है। लिखेंगे, दिया गया है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो दी गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो दिया गया है, एक के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से के तो अकेला ऐसे रहेगा। इसके बाद x² हो गया, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और 1 का गुणा किस में करना है, x में लिख दिया हमने। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, तो 1 रख देंगे इसे हम लोग। आगे का काम कितना होगा, यहाँ से के रहेगा ये, और यहाँ से हो जाएगा x², और कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का x, और कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब के को फिर से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x², और कितना हो जाएगा, माइनस का x, और कितना हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में आ रहा हमारा कौन सा, चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न को भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग उधर, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँ। चौथा हो गया, पांचवा हमें करना, ठीक है। पांचवा पेज को क्या, पांचवा क्वेश्चन करना है इसके बाद में, ठीक है। पांचवें प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेंज है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे जल्दी से, और क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। कितना है, ये दिया गया है माइनस का 1/4 दिया गया है, और कितना है, ये है 1/4 दिया गया है। सॉल्व कैसे होगा, वही तरीका अभी तक जो लग रहा है, के को बाहर रखिए फार्मूले में, बाकी सबको पुट कर दीजिए। x² ऐसे रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस का 1/4, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 1/4, और यहाँ से हो जाएगा x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, 1/4, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 1/4। आगे का काम, के ऐसे ही रहेगा, x²
ये हो गया, माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स तो रहेगा ही रहेगा, इसका गुणा ही लगा दीजिए, डायरेक्ट क्या मतलब है, ठीक है, इसका गुणा भी लगा दीजिए तो ऊपर हो जाएगा ये, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा ये। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, एक करके क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो के बाहर रहेगा, और अंदर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो होगा कितना, ये 4 हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा 4x² हो जाएगा, और प्लस में यक्स, और कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो फिर आगे क्या करना है, यहाँ से k/4 हो जाएगा, और कितना होगा, ये अंदर जो चल रहा हमारा हो जाएगा 4x², और कितना हो जाएगा, प्लस का यक्स, और कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 4/k को जब हम लोग हटाएंगे तो कितना जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 4x², और कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और प्लस का x प्लस का 1, ठीक है, ये आंसर मिलेगा हमको। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को आप लोग करेंगे होमवर्क में, ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, नाम के साथ में लिख करके सभी बच्चे बताएंगे, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी इसके बाद में अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। बाकी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर जो इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग एक बार मैसेज करिएगा टेलीग्राम पर, मैं सारा पीडीएफ डलवा दूंगा, वहां से आप लोग देख करके एकदम अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स जो बनाएंगे उसका आप लोग फोटो खींचकर हमारे पास जरूर भेजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगा कि आप लोग किस तरह से नोट्स बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।